प्रातः समय का बेला है और सबको मेरा नमस्ते और सबको मेरा स्नेह प्यार। और जो भी इस प्रातः समय में जो भी लोग अपने समय से उठ जाते हैं और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे पूरे बॉडी का बैलेंसिंग का ख्याल हम रखने की दिशा में करते हैं। तो आज का कार्यक्रम विशेष रहेगा कि किस तरह से शरीर और मन का जो बैलेंस जो होता है वह किस तरह से हमारी कुछ खास पोजेज की वजह से हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत सा बैलेंस जो है, एक तरीके का बैलेंस जो है वो महसूस होता है डेली बेस पे। तो सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग के लिए कुछ पोज करेंगे। सबसे पहले दोनों पैर की एड़ियों के बीच 60 डिग्री एंगल बना लें, पैर के पंजों के बीच 60 डिग्री एंगल बना लें और एड़ियों को आपस में मिला लें और दोनों हाथ के हथेलियों का रुख ऊपर करते हुए और इसको ऊपर उठाते हुए इसको इंटरलॉक करें और फिर इसको पैर के पंजे पर खड़ा होना है और पूरे शरीर को अपवर्ड स्ट्रेच कर देना। लंबा गहरा सांस भर के रोक लेंगे थोड़ी देर। नजर सामने हो, पैर के पंजों पर पूरे शरीर का भार थोड़ी देर 30 सेकेंड्स रुकना है। पाएंगे कि जब भी हम कोई योगा की कोशिश करते हैं तो हमारा बॉडी का पूरा जो है सिस्टम कंसंट्रेट हो जाता है एक दिशा में, एक खास डायरेक्शन में अपने बॉडी के हम पोजेस को बनाते हैं। तो अपवार्ड अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, पैरों के पंजों पर थोड़े पूरे शरीर को पैर के पंजे पर थोड़ी देर रखें। फिर 30 सेकेंड शुरुआती दौर में, फिर और भी लंबे समय हम सांसों को रोक कर रख पाते हैं और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते सर पर हाथ रिलैक्स। इस प्रक्रिया को कम से कम 7 बार 5 बार से शुरू करें। 5 बार अच्छी संख्या है, 7 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत है। श्वास अंदर थोड़ी देर रोक कर पैर के पंजों पर पूरे शरीर का भार, हाथ कान से सटा हुआ सीधे अपवर्ड, दोनों हाथ की अंगुलियां इंटरलॉक हैं। इस तरह से देखिए इंटरलॉक। सबसे पहले हाथों की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करके इसे सांस को अंदर भरते हुए पैर के पंजे को खड़ा होकर के सांस अंदर भरकर रोक कर रखना है थोड़ी देर। हाथ कान से लगा हुआ सीधा ऊपर की तरफ तना हुआ, फिर सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। पैरों के बीच थोड़ा फासला बनाएं। अब हाथ इसी तरह इंटरलॉक रहेगा, आपस में उंगलियां फंसी रहेंगी और सांस अंदर भरते हुए कभी भी हम साइड में या पीछे जब झुकते हैं तो शरीर के बैलेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम सांस अंदर भरते हैं। सांस अंदर भरने से हमारे दाएं या बाएं झुकने से या पीछे झुकने से, मतलब साइड और बैक में झुकने के लिए हमें सांस अंदर भरने से शरीर में बैलेंसिंग आता है। अगर हम सांस छोड़ करके झुकेंगे तो शरीर की बैलेंसिंग बिगड़ेगी। इसीलिए हम सांस अंदर भर करके ही पीछे और साइड वाइज मूवमेंट देते हैं बॉडी। सबसे पहले सांस अंदर भरेंगे और हाथों को ऊपर करते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, राइट साइड। देखिए पूरा बॉडी का बैलेंस, इसमें आगे या पीछे नहीं झुकना है, इसमें साइड से झुकना है कमर से। फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट साइड, धीरे धीरे बेंट करना है बॉडी को, जोर जबरदस्ती नहीं। राइट, फिर स्ट्रेट, लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, फिर राइट। पूरे शरीर का जो इसमें स्ट्रेचिंग जो है एक सिस्टम से होगा और बैलेंसिंग आएगी पूरे बॉडी के अंदर।
एक संतुलन आएगा, और शरीर के अंगों में अगर संतुलन आएगा तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी संतुलन है, क्योंकि कहा गया है फिर हाथों को ऐसे नीचे भी रखने का तरीका है, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, और इस तरह से कहा भी गया है कि इस मन को रोकना हमारे बस में नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, शरीर की क्रियाकलापों पर तो हम इस तरह से 10 मिनट योगा कर सकते हैं। खास बोल पैरों की थोड़ा फासला बना कर दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लें, और सांस अंदर भर कर पीछे मुड़ना है कमर से। तो इसमें भी पीछे भी झुकने के लिए आपको अपने बॉडी के बैलेंसिंग का ध्यान रखना होगा, नहीं तो अचानक आप झुकेंगे पीछे तो गिर भी सकते हैं ना। तो इसलिए शुरुआती दौर में हमें धीरे धीरे सांस अंदर भरना है, हथेलियों को फैलाना है, और पीछे सांस अंदर भरकर पीछे झुक जाए। शुरुआती दौर में धीरे धीरे कमर से बैंड होगा पूरा बॉडी, पूरा बॉडी कमर से बैंड होगा। सांस अंदर भर के पीछे जाना है, सांस बाहर छोड़ करके आगे आना है। फिर इसको धीरे धीरे मध्यम गति से हम फास्ट गति में ला सकते हैं, इस तरह। रिलैक्स। तो यह कुछ हम आज आसन की चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारे बॉडी की न सिर्फ सारे अंगों के अंदर एक स्ट्रेचिंग आएगी, उसके अंदर की जो ऐंठन है, अकड़न है, वो दूर होगी। छोटे बड़े सबके लिए फायदेमंद और यह नियमित रूप से किया जाने वाला सबसे उपयोगी और सबसे आसान, मतलब उपयोगी तो है ही, सबसे आसान है जो हम इसको डेली अपने बॉडी की बैलेंसिंग के लिए कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड अप, कान से सटा हुआ एकदम। देखिए इसमें भी अनुशासन होता है। उंगलियों को आप इस तरह से अंगूठे को चिपका लें और चारों उंगलियों को आपस में चिपका लें। यह एक अनुशासन है। हथेलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लें और राइट हैंड नीचे की तरफ सीधा। अब हम झुकेंगे राइट साइड। कोई भी योगा का कोई भी पोज राइट से स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। तो राइट साइड झुकेंगे तो साइड से झुकेंगे, आगे या पीछे बीन बाजा नहीं बजाएंगे, साइड से झुकेंगे प्यारे दोस्तों। और जितना ही झुक पाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि हमें, वैसे तो झुकते हम पैर की एड़ियों को भी छू सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा। फिर राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड झुकेंगे। राइट से शुरू किया था और लेफ्ट सेकेंड टाइम्स, फिर राइट और फिर लेफ्ट। सांस अंदर भर भर के झुकेंगे तो शरीर के अंदर बैलेंस बना रहेगा और करने में आसानी होगी और योग का अभ्यास का हमें पूरा लाभ मिलेगा। इसको भी शुरुआती दौर में धीरे धीरे करें और बाद में इसको फास्ट कर सकते हैं। रिलैक्स। त्रिकोणासन, जो हमारे राइट हैंड को, जब हम राइट हैंड से शरीर को ऐसे तिरछा करते हुए, हाथों को ऐसे तिरछा करते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करना है और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करना है। लेफ्ट हैंड के अंदर एक अनुशासन रहेगा। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ तना हुआ, फिर शरीर को एक रिदम में लेफ्ट हैंड से राइट लेग को छुए और राइट हैंड अप और राइट हैंड अप होने के बाद अपने फिंगर्स को देखने की कोशिश
फोकस करें, नजर सीधे ऊपर। यह एक खास प्रकार का त्रिकोणासन है। इसमें हमारा शरीर त्रिकोण हो जाता है और इस योगाभ्यास से हमारे न सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का बल्कि हमारी पीठ, गर्दन, पैरों के इन दोनों और इन नसों के बीच का जो स्ट्रेचिंग होता है वह एक साथ तमाम फायदे से हम तुरंत महसूस कर सकते हैं। जिसके शरीर में अकड़न आ जाती है वो धीरे धीरे करें तो उसका धीरे धीरे फायदा होगा। और जो बच्चे हैं वह तो खुद ही इतने एक्टिव है कि इसको फास्ट भी कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस त्रिकोणासन में यह बहुत तरह का आसन था। त्रिकोणासन के दूसरे तरह के आसन में करना सेम यही है, लेकिन नजरों को सीधा ऊपर नहीं करना, नजरों को नीचे करना और नाक को घुटने में सटाने की कोशिश करना है इसी त्रिकोण अवस्था में। ये भी पैरों के बीच में थोड़ा ज्यादा फासला बना लीजिए। इसको पहले धीरे धीरे करिएगा, जितना ही बॉडी वेट हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसमें नाक घुटने से सट रहा है और हाथ इसी तरह से क्रॉसवाइज लेग को टच कर रहा है और पैर सीधी हो, ये नहीं कि मुड़ जाए। आप जितना ही झुक पाए उतना ही काफी है। धीरे धीरे बॉडी बेंट होगा ना। मध्यम गति से तीव्र गति की ओर देखिए। जब हम किसी चीज को धीरे धीरे करते हैं तो वो योगा आसन कहलाता है। और जब योगा के यही आसन जब तीव्र गति में हो जाते हैं तो व्यायाम, जिसको एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं, कहलाता है। तो इसीलिए योगाभ्यास और व्यायाम में रेट ऑफ टाइमिंग का फर्क है हमारा। जब हम स्लोली करते हैं, लंबे गहरे सांसों को लेने और छोड़ने के साथ करते हैं, तो यह कुछ आसन कहलाते हैं। और सभी को पता है कि आसन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। किसी भी श्रेष्ठ जन का हम स्वागत करते हैं प्यारे दोस्तों, उसको हम सबसे पहले आसन देते हैं। और किसी की भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि वह किस तरह से आसन ग्रहण करता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से उसका आसन पर बैठने का तरीका जो देखा जाता है, उससे उसकी पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है कि कोई इंसान किस तरह बैठता, उठता और चलता है। तो बैठने, उठने और चलने की बात तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम कोई पादप जगत नहीं है जो पौधे एक जगह जड़ है, स्थिर है, ऐसी बात नहीं। हम जड़ प्राणी, चलते रहते हैं, चरे वेती चरे वेती। तो इन जीवन की भाग दौड़ के जीवन में हमें निश्चित रूप से कुछ क्षण निकाल लेने चाहिए अपने लिए, जो बॉडी के एक खास पोज है, एक खास स्टेटस हमारे बॉडी के स्ट्रेट करते हैं। तो इसी क्रम में बॉडी के बैलेंसिंग के लिए, माइंड के बैलेंसिंग के लिए वृक्षासन भी आता है, जिसमें लेफ्ट लेग पे खड़े होते हैं और राइट लेग की एड़ियों को ऐसे ऊपर चिपका के पैर के पंजों को जांघे पे रख देते हैं, इस तरह से थाई पे रख देते हैं और सीधे एक पैर पे हमारा पूरे शरीर का भार होता है। और ऐसे हथेलियों को आपस में मिलाते हुए, अंगुलियों को आपस में चिपकाते हुए, अंगूठों को आपस में चिपकाते हुए प्रणाम मुद्रा के आसन में, और हम लोग जो है थोड़ी देर इस अवस्था को बना के रखते हैं, सांस नॉर्मल। और इसमें फिर अपने हथेलियों का रुख ऊपर करते हुए हम पूरे शरीर का भार एक ही पैर पर रखते हुए बॉडी को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे दीवार का सहारा ले लें शुरुआती दौर में। और फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इस तरह से कुछ देर तो रुके, आधा एक मिनट। स्थिरता तो जीवन में हर जगह जरूरी है। किसी भी बातों को अगर हम उसको इन्वॉल्व होना चाहते हैं
तो हम उसमें टाइमिंग को देखते हैं। तो टाइमिंग को लेकर चलना चाहिए थोड़ा बहुत, जितनी आवश्यकता हो। और हमारा शरीर और मन तो खुद ही हमारा पैरामीटर होता है, स्केल होता है, जो हम किसी भी चीज की गहराइयों के अंदर झांकते हैं तो हमारा मन कहता है स्वतः कि इसे इतना ही करना ठीक रहेगा। बाकी कोई रूल और रेगुलेशन किसी के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा चीज नहीं होता है जिसको कोई मान न सके। लॉजिकल रूल समझ में आता है। अब जब राइट लेग पे खड़े हुए थे, थोड़ी देर उस अवस्था में खड़े थे, अब राइट लेग पे खड़े हुए। जब राइट लेग पे खड़े हुए हैं तो लेफ्ट लेग को उठाए ऐसे और उसकी एड़ियों पे एकदम ऊपर की तरफ थाइस के ऊपर इस तरह से रखे और थाइस के ऊपर उसको चिपका दिए। वृक्षासन का दूसरा पोज। और फिर उसी तरह से हाथों को आपस में प्रणाम मुद्रा में रखते कुछ देर यहाँ भी ठहरे, मन स्थिर और शांत है, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं और हर सेकेंड के अंदर आप देखें तो अनगिनत क्षण है, मोमेंट है। और जीवन के हर मोमेंट का हम सदुपयोग करें तो हमारा जीवन अमूल्य है। यह बात साबित कर देंगे कि हमारे जीवन जो एक अल्पकाल के लिए हम लोग जीवन को प्राप्त किए इस धरती पर, उस अल्पकाल में हमें बहुत सारी विद्या पानी, बहुत सारा जो है पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए बॉडी और माइंड की स्ट्रेचिंग के लिए कुछ खास पोजेस वृक्षासन के बाद अब इस तरह से कई लोगों के घुटने ऐसा दर्द उत्पन्न हो जाता है कि लोग घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हमें किसी चीज के अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर दे तो उसमें फिर उसकी कमजोरी का नाम ही तो बीमारी होता है। बीमारियां तब पैदा लेगी ना जब उसके अंदर कमजोरी आएगी। अगर बीमारी ज्यादा हो जाती उस समय अभ्यास भी काम नहीं आता है। इसीलिए अगर हम जीवन के हर दिनचर्या में अगर हम इन अभ्यासों को नियमित रूप से शामिल कर लें तो निश्चित रूप से हम उसका पोषण करेंगे, उसका रक्षा करेंगे और उसमें जो बीमारियां आ सकती है, शरीर है तो बीमारियां है, उसके लिए हम पहले से एडवांस में तैयार रहेंगे। जब बॉर्डर पर सेना पहले से तैनात रहेगी तो निश्चित रूप से जो आक्रमणकारी वह डरेंगे और निश्चित रूप से वो आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो कमजोरियां आ सकती है और उसके आने से बीमारियां पैदा हो सकती है प्यारे दोस्तों, तो उसके लिए हम नियमित रूप से अपने जीवन के दिनचर्या में सुबह का 10 मिनट को निकाल भी सकते हैं। तो वृक्षासन के बाद एक आसन होता है गरुड़ासन। गरुड़ासन में हम राइट लेग के ऊपर खड़े होते हैं और लेफ्ट लेग को ऐसे हम घुमा करके पैर के निचले हिस्से तक लाते हैं। और जिस पैर पे हम राइट लेग पर खड़े हैं और राइट लेग पर खड़े हैं तो राइट हैंड को नीचे की तरफ, देखिए लेफ्ट हैंड तो हमारा स्ट्रेट, तो राइट लेग पे खड़े हैं तो राइट हैंड ही नीचे करना और ऐसे मोड़ देना है। तो ये होता है गरुड़ासन। यह शरीर के बैलेंसिंग पर आधारित कुछ पोजेज आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे शरीर का जो बैलेंस है इससे अद्भुत हमें महसूस होगा कि जब हम इस गरुड़ासन नाम है इस पोज का, इसमें कुछ देर रुकते हैं तो हमें अपने शरीर के अंदर बैलेंसिंग, माइंड के अंदर बैलेंसिंग, थोड़ी देर रुकेंगे। तो राइट लेग पे खड़े होकर के लेफ्ट लेग को लपेट दें और लेफ्ट लेग पे खड़े होकर के राइट लेग को उसके ऊपर लपेट दें इस तरह। अब चूंकि लेफ्ट लेग पे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड नीचे, बस ऐसे क्रॉस में टच करे रहिए, आपस में मिले रहेंगे, कहनी आपस में मिली रहेगी, हथेलियां मिली रहेंगी। और लेफ्ट लेग पे खड़े हैं
क्योंकि राइट लेग तो उसके ऊपर से है, क्रॉस में टच कर रहा है गरुड़ासन क्रिया। दूसरा, कुछ देर तो इस अवस्था में रुके, धीरे अभ्यास होगा, आप गिरेंगे नहीं। और निश्चित रूप से जब इसको रोज करेंगे तो शरीर के अंदर अद्भुत बैलेंस आएगा, तरीके का बैलेंस आएगा। और न तो चलते हुए डगमगाएंगे, न बोलते हुए डगमगाएंगे, न सोचते हुए डगमगाएंगे। डगमगाना हमारे जीवन में कभी ठीक नहीं। हमें अपने वादों का पक्का होना है, हमें अपने वचनों को निभाने का पक्का होना है। तो ये सारे स्ट्रेचिंग जो होते हैं बॉडी और माइंड की, उसी क्रम में एक आता है सूर्य नमस्कार, उसकी भी चर्चा कर देते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए हमें सीधे दोनों पैर की एड़ियों को चिपका लेना है, पैर के पंजों के बीच 60 डिग्री एंगल मेंटेन करना है, दोनों हथेलियों को जोड़ लेना है, सांस अंदर भरना है, ऐसे दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए सांस अंदर भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए पैर सीधा रहेगा, हाथ जमीन से टच, और कोशिश करें माथा घुटने से लगे। फिर राइट लेग पे बैठिए, लेफ्ट लेग पीछे है, राइट लेग पे बैठिए, लेफ्ट लेग पीछे करिए और दोनों हथेलियां जमीन पर, सांस अंदर भरिए और ऊपर लेफ्ट लेग सीधा रहेगा। पूरा बॉडी का, स्पाइनल कॉर्ड का, पूरे बॉडी का इसमें स्ट्रेचिंग हो जाता है। एक आसन है सूर्य नमस्कार, इसके 12 पोज होते हैं। फिर लेफ्ट लेग पीछे, दोनों पैर के पंजे थोड़े से अलग रहेंगे, एड़िया सटी रहेंगी और एड़िया जमीन से लगी हो, इस बात का ध्यान रखें। एड़िया जमीन से लगी हो, एड़िया जमीन से ऊंची हुई ना हो। शुरुआती दौर में नहीं आप कर पाएंगे तो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि क्या करना है। एड़ियों को जमीन पे चिपका के रखना है, पैरों के बीच एक खास तनाव आएगा और कोशिश करें पेट की ठोड़ी को अपनी नजरों से देखने का। फिर घुटना और सीना हल्का सा जमीन पे लगेगा। हल्का सा का मतलब पूरे शरीर का भार हथेलियों पर रहेगा, हल्का सा सीना और घुटना टच रहेगा जमीन पे, और पेट ऊपर की तरफ उठा रहेगा, पेट कभी भी जमीन पे टच नहीं होगा। ये साष्टांगासन। फिर सांस अंदर भरिए, पूरे बॉडी को पैर के अंगुलियों पर इस तरह से और हाथ के पंजों पर पूरे शरीर का भार, सांस अंदर ऊपर भुजंगासन, फिर पर्वतासन इस तरह से। फिर एड़ियों को जमीन पे चिपका दीजिए और पैर सीधा रहेगा दोनों, और पेट की ठोड़ी को अपनी आंखों से देखने का प्रयास करें। और इस बार फिर लेफ्ट लेग जो है वह आगे हो जाएगा और लेफ्ट लेग पर बैठने की कोशिश करें और पूरा सांस अंदर, राइट लेग पीछे की तरफ सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। और फिर राइट लेग आगे करें, सांस बाहर की तरफ छोड़ दें, बैलेंस बना रहेगा शरीर का, और सांस अंदर, दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, सांस अंदर और इस तरह से। ये था स्लोली पे पोज, इसमें फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3 12 पोज होते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक आसन 12 आसन का योग है। सूर्य नमस्कार से हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे शरीर का अद्भुत हिस्सा है, एक छोटा ब्रेन है, वो पूरे शरीर की मैसेजिंग को कंट्रोल करता है। तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि उसके अंदर एक अद्भुत स्ट्रेचिंग आती है। प्यारे दोस्तों,
आज की इस बॉडी के बैलेंसिंग योगा में बस इतना ही। फिर हम आएंगे कुछ और टॉपिक को लेकर के जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य चीज होता है, जो आसान होता है, हम उसको प्रायोरिटी बेस्ट पे हम पहले उसको शेयर करते हैं आप लोगों से। उम्मीद है कि आप लोग जो 85 सब्सक्राइबर्स विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे हो गए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से इतनी विनती करूंगा कि जो आपका यह प्यार है वो बनाए रखिएगा। हम भी आपसे बने ही रहने की पूरी चाह लेकर के इस डिजिटल वे में हम आपसे जुड़ने की इच्छा लेकर के यहाँ खड़े होते हैं सुबह। और जब 100 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट हो जाएंगे तो हम अपना सुबह का जो ये समय है वह हम सब आपके लिए देना चाहते हैं, लाइव होना चाहते हैं। और हमारा प्रोत्साहन आपके सिर्फ फिंगर में है, जहां लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब की इतनी भरमार हो जाए कि वह तो निश्चित रूप से होगी। जब हम आपसे जुड़ना चाहते हैं तो मन से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपका भी प्रतिक्रिया होना चाहिए और होगी निश्चित रूप से, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।